देखिए टैली में हमें जो कार्य करना होता है वो फास्ट वर्क करना होता है। जैसे आप किसी बड़े शॉप या शोरूम पे हैं तो वहां पर कस्टमर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आते हैं। एक साथ 5 कस्टमर खड़े हुए हैं और पांचों को अलग अलग आइटम चाहिए, और आपको जो सेल है, उनके बिल है, वो तुरंत देने होता है, बहुत कम समय देना होता है। तो जब आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो या आपने परचेसिंग किया, जैसे सब्जी मंडी में हुआ, सब्जी मंडी में बोली लगती है और वहां पे जो परचेसिंग करना होता है वो बहुत फास्ट करना होता है। यानी वहां पे सिर्फ हमें डालना क्या पड़ेगा, सिर्फ आइटम और क्वांटिटी, बस, और एक प्राइस जो भी है उसका, वो हमने डाला। 3 एंट्री करने के बाद जैसे हम कंट्रोल ए करें वो एंट्री पास हो जाना चाहिए, इतना हमें चाहिए, क्योंकि बोली में हमें लेना है, फटाफट लेना है। अब जब आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उस दौरान उसमें बाकी चीजें भी इंक्लूड रहेगी, जैसे डिस्काउंट वाला मामला हो गया, या फिर राउंड ऑफ वाला मामला हो गया, या फिर उस पर लगने वाले अदर एक्सपेंसेस हो गए, जैसे आपका वेजेस चार्जेस हो गया, ठीक है, या और भी इस प्रकार का कहीं कोई चीज है तो वो भी हमारा हो गया। जैसे टैक्स एक हो गया तो टैक्स हमारा लगता ही है। तो हमें एक तो परचेज किया हमने आइटम, फिर उसके साथ में उसका सीजीएसटी सिलेक्ट करो, फिर एसजीएसटी सिलेक्ट करो, फिर उसके ऊपर कोई डिस्काउंट का पैरामीटर तो वो सिलेक्ट करो, फिर उसके ऊपर राउंड ऑफ है तो वो सिलेक्ट करो। तो हमें लंबा प्रोसीजर जाना होता है। यदि हम अभी एक वाउचर एंट्री यहाँ पर देखें डायरेक्टली, जैसे हम परचेज की एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, तो परचेज में हम गए, क्या क्या हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, हमें सिलेक्ट करना पड़ता है तो पार्टी नेम, किससे हमने खरीदा, तो हमने कहा कि एडजेड कंप्यूटर से हमने परचेज किया, तो एक तो ये सिलेक्ट करना पड़ा। फिर हम क्या कर रहे हैं, बोले परचेज कर रहे हैं, तो ये भी बताना पड़ेगा परचेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन भी बताना होगा कि बोले टैक्सेबल है, तो ये हमने बताया, परचेज टैक्सेबल है। फिर हमें आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या आइटम हमने लिया, जैसे हमने लैपटॉप एचपी केडी का लिया, क्वांटिटी बताना पड़ेगा कितना लिया, रेट, ये तो टेली क्या करता है, जो इसके पहले जो भी एंट्री रिकॉर्ड हुई उस रेट को उठा लिया, पर यदि रेट में अंतर होगा तो हम रेट यहाँ पर डाल देंगे, जैसे 42,200 का हमने लिया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर हम क्या निकालना पड़ेगा, जैसे इंटर विद इन स्टेट है तो हम इनपुट सीजीएसटी, और फिर इनपुट सीजीएसटी बाद एजीएसटी, आईजीएसटी सिलेक्ट हो गया, एजीएसटी वो हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कोई राउंड ऑफ वाला मामला है तो हम राउंड ऑफ को सिलेक्ट करेंगे, है तो, नहीं है तो बात खत्म हो जाएगी, अभी तो नहीं है, वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्काउंट है तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि कितना समय लग गया तो हम चाहते हैं कि फटाफट हो जाए, तो वहां पर हम क्लास कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो क्लास एक फास्ट मैकेनिज्म हमें देता है। अब क्लास का यूज कैसे करें ताकि हमारी सेल और परचेज की एंट्री फटाफट हो जाए, जनरेट फास्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको एक क्लास बनाना है। क्लास बनाने के लिए हमें जाना है अल्टर में, ठीक है। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर वाउचर टाइप में जाना है, और वाउचर में कौन से वाउचर की आप क्लास बना दोगे, हमारा परचेज बहुत ज्यादा होता है, हम सेल्स की भी देखेंगे, परचेज की हमें क्लास बना ले, तो परचेज पे हम जाएंगे, कहा जो वाउचर पहले से बना है उसी वाउचर को अल्टर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर परचेज एंटर करेंगे, ये सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा, ये सब कुछ रहने देना। एंटर करते हुए लास्ट में जब जाएंगे तो नेम ऑफ क्लास पूछ रहा है, ठीक है। तो हम किसकी क्लास बना रहे हैं, तो अभी हम यूं कहते हैं कि हमारे इसमें 3 प्रकार के टैक्स है, कौन कौन से, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और उसी के अंतर्गत राउंड ऑफ और बाकी चीजें हैं, ठीक है। डिस्काउंट वगैरह भी हम उसी में रखना चाह रहे हैं क्योंकि अधिकतर हमारे परचेस होते हैं, तो हम उसी के नाम से क्लास बना ले। किस नाम की, एक तो बना ले हम सीजीएसटी, या परचेस के नाम से परचेस सीजीएसटी जैसा बना सकते हो, परचेस में परचेस की क्लास, परचेस परचेस जीएसटी, और जीएसटी में कौन सा है, एक तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ऐसा आप नाम दे सकते हो, ठीक है। या परचेस सीजीएसटी एसजीएसटी दे सकते हो, जीएसटी कीवर्ड यूज ना करें तो भी चलेगा।
ठीक है, एंटर करें, इसका नाम हमने दे दिया। एंटर करते ही यहाँ पर एक क्लास कंसेप्ट आएगा जिसमें सबसे पहले पूछ रहा है एक्सक्लूज, यानी क्या इसमें एक्सक्लूज और इंक्लूड आप क्या करना चाह रहे हैं। तो अभी हम दोनों में ही एंटर कर देंगे। आप चाहें तो इंक्लूड में बैंक सिलेक्ट कर सकते हो और केस यूनियन सिलेक्ट कर सकते हो, कि हम दो यहाँ पर मैकेनिज्म अपनाते हैं। साथ ही साथ हम एक चाहते हैं परचेस के दौरान क्या चाहते हैं, यानी हम परचेस में एक तो बैंक से परचेस करेंगे या केस करेंगे या हमारे सैलरी क्रेडिटर से खरीदेंगे, डेबिटर से तो कभी परचेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्रेडिटर ले लिया। कुछ मामले डेटर से हो सकते हैं तो फिर डेटर आप सिलेक्ट करें। वो कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ जैसे आप गल्ले का व्यापार है आपका, तो गल्ले के व्यापार में क्या होता है कि किसान से माल खरीदते हैं लेकिन कुछ मामलों में किसान को माल देते भी है, तो आपका क्या हुआ, वो डेटर्स भी है और क्रेडिटर्स भी है। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं, उसको आगे हम मैकेनिज्म हम समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने तीनों ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए कि इसमें हम क्या नहीं, एक्सक्लूड तो हमने कुछ नहीं किया, एंड ऑफ लिस्ट, लेकिन इंक्लूड में हमने ये इंक्लूड कर लिया। एंटर। लेजर, किस लेजर के बिहेव पर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो परचेस में कौन सा लेजर सिलेक्ट करते हैं, परचेस। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने बोल दिया कि परचेस में परचेस सिलेक्ट करें। यानी क्या छूट जाएगा, हमें केस, बैंक और सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमें इंक्लूड करना है इसमें, इन तीनों के ट्रांजेक्शन करना है। और क्या है बोले परचेस का लेजर बाय डिफॉल्ट क्या चाहते हैं, हम उसमें परचेस चाहते हैं। तो अभी जब हम परचेस में गए थे तो आपने देखा होगा सबसे पहले परचेस हमने पार्टी सेलेक्ट किया, A to Z कंप्यूटर, उसके बाद एंटर किया तो क्या पूछा उसने, लेजर परचेस। अब जब परचेस की एंटर कर रहे हैं तो परचेस की देने की जरूरत है क्या, यानी बाय डिफॉल्ट ले ले, पर फिर भी ले रहा था, वो हमसे मांग रहा था, तो हमने यहाँ पर क्या निर्धारित कर दिया, परचेस जीएसटी। एंटर करें, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना। ये अभी ऑप्शन और राइट वाला नो रह जाएगा। लेजर का नाम, कौन कौन से लेजर इसमें चाहते हैं, तो हम इसमें लेजर चाहते हैं एक तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, दो तो इसमें टैक्स हमारा लगेगा। इसके अलावा क्या चाहते हैं, इसके अलावा हम चाहते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट यदि हमारा आइटम के पहले है तो पहले ही आप डिस्काउंट यहाँ पे ले लेना। डिस्काउंट का लेजर है क्या हमारा है, तो हम, क्योंकि हमारा जो डिस्काउंट रहता है वो आइटम की प्राइस पर ही रहता है, तो डिस्काउंट हमने पहले ले लिया। और डिस्काउंट में भी क्या चाहते हो, ये सारे ऑप्शन डिस्काउंट वाले मामले में आएंगे। किसके ऊपर, एडिशनल एक्साइज है, सरप्लस है, टोटल अमाउंट है, राउंडिंग है ना, तो हम किसके ऊपर चाहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट डिपेंड कर देते हैं हम यूजर के ऊपर, ये किसके ऊपर निर्धारित है, ये यूजर के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने परसेंट डिस्काउंट लेना है देना चाहता है। परचेस करेंगे तो हमें जो मिला वो हम डालेंगे, तो ये क्या रखेंगे, एज ए यूजर डिफाइन। और इसके बाद हम इनपुट एसजीएसटी है और इनपुट सीजीएसटी, ये हमने ले लिया। ठीक है, इसके अलावा एक क्या मामला ले लेंगे, राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ में एज ए यूजर डिफाइन नहीं आएगा, राउंड ऑफ क्या आ जाएगा, एज ए टोटल अमाउंट राउंडिंग, टोटल अमाउंट के ऊपर राउंड ऑफ कर दे। और हाँ? कौन पूछ रहे, क्लास आना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, सबको आता है बाकी को राउंड ऑफ, चलिए अच्छी बात है। अब क्लास मिस करेंगे तो हम नहीं बताएंगे आपको। तो राउंड ऑफ कितने का, तो हम 1 का राउंड ऑफ यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, तो हमने ये 4 लेजर हमें सिलेक्ट करना होता था, कब, आइटम के बाद। और एक लेजर यहाँ पर, यानी 5 चीजें हमारी ऑटोमेटिक कम हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जिस पार्टी से हमने लिया माल वो, साथ ही साथ जो आइटम लिया वो कितनी क्वांटिटी लिया वो, और उसका रेट, ये 2-3 चीजें हमें डालनी पड़ेगी। जीएसटी हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, इसके अलावा डिस्काउंट हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, इसके बाद हमें राउंड ऑफ तो करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक राउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एंटर कर रहे हैं। ठीक है, एक क्लास बनाया, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर, ये क्लास बन करके तैयार हो गई। अब इस क्लास का यूज कैसे करें, तो इस क्लास का यूज करने के लिए अब ध्यान से समझना है आपको। अब क्या करेंगे, वी प्रेस करेंगे। ठीक, वाउचर में चले गए, वाउचर में जाने के बाद अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट परचेस का वाउचर था इसलिए ऐसा हो गया, तो आप फिर से F9 प्रेस कर दो। पहले था बाय डिफॉल्ट, जैसे F9 प्रेस किया तो यहाँ पे बोल रहा है वाउचर, ये नहीं होगा तब नहीं आएगा, जब एक्टिवेट हो चुका है तो बोलेगा कि किस क्लास को, बोले हम परचेस जीएसटी क्लास को सिलेक्ट करें। और इस जीएसटी क्लास के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, डिस्काउंट है, और क्या है, राउंड ऑफ, यानी वो ऑटोमेटिक। और एक और क्या है, एक परचेस भी तो है। तो हमने यहाँ पर पार्टी के बाद परचेस लेजर सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लास बाय डिफॉल्ट किसके लिए है,
परचेज के लिए, इसलिए आपसे यहाँ ये नहीं पूछेगा। तो हमने सप्लाई इनवर्स नंबर जो भी हो डाल देना, और डेट क्या आ रही है 1 अप्रैल 22 आ रहा है। ये बड़ा इशू, इसमें एक नई कंपनी बना करके इसका काम खत्म करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम F2 से डेट चेंज कर देते हैं, इससे बाहर आकर कर लेते हैं। ये करंट पीरियड के कारण ऐसा होता है, तो अल्ट प्लस F2 प्रेस करेंगे और 1/4/2021 से 31/3/2022, ठीक है। वाउचर में जाएंगे और यह वाउचर आई है 31 है, तो हम F2 प्रेस करेंगे और 1/4/2021 में एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। पार्टी नेम A to Z कंप्यूटर। क्या नहीं पूछा? परचेस नहीं पूछा, तो एक एंटर कम हो गया। परचेस का लेजर नहीं पूछा इसने। आइटम क्या परचेस करना है, तो हमने कहा आइटम तो अलग अलग रहेंगे, इसलिए क्लास में आइटम का नहीं पूछता है। लैपटॉप HP KD, एंटर। क्वांटिटी कितना? 1 पीस। रेट कितना? बोले 42,500। क्या घटना घटी? जैसे ही रेट दिया, अभी तक क्या कर रहे थे? GST हमें निकालना पड़ रहा था। कब? बाद में। अब आपने एक और आइटम लिया, लैपटॉप IBM का ले लेते हैं, क्वांटिटी 2 पीस लिया, IBM का लैपटॉप हमने कहा 38,500। क्लियर है? यदि यहां पर 38,570 पैसे कुछ होते, 500 ऐसा कर देते हैं, राउंड ऑफ। सिलेक्ट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। पर चौथी चीज जो हमारी डिस्काउंट है वो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो यूजर के ऊपर छोड़ दिया, पर उसे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने एंटर किया, एंटर करते हुए आए, फिर यहाँ से हम एंटर करेंगे, इस लेजर पे आ जाएगा, क्योंकि ये यूजर के ऊपर डिपेंड था। कितना % डिस्काउंट मिला? बोले 2% डिस्काउंट, तो अभी ये ऐड हो गया इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, या परसेंट ना देते हुए आप वैल्यू दे दो माइनस में, माना कि 500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। कर पाएंगे। इसी प्रकार सेल्स का बना लेंगे। तो आज आपको परचेस का क्लास बनाना है, फिर सेल्स का क्लास बनाना है, परचेस सेल्स में भी CGST SGST बनाना है, और एक IGST भी बनाना है। किसमें? परचेस में भी IGST बनेगा और सेल्स में भी IGST का क्लास बनेगा। और इसके बाद जो आपको हमने प्रैक्टिस दिए हैं परचेस के, ये बहुत आसान हो जाएंगे अब आपके लिए, क्योंकि अब आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, हर बार GST सेलेक्ट नहीं करना पड़ा। अब ऑटोमेटिक आ जाए, अब बस एंट्री पास करते जाइए, आइटम सेलेक्ट करें, एंट्री पास करें, आइटम सेलेक्ट किया, एंट्री पास करें। तो सारी परचेस की वाउचर एंट्री आपको रिकॉर्ड करना है एज ए वैल्यू। कुछ में आपके वैल्यू डिफरेंट आएंगे, 150 रुपए का अंतर आएगा, कुछ में है वो हमने जानबूझ के किया है, ताकि आप उस वैल्यू को लाने के लिए वो कौन सी है ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो आपको करना है, उससे आपके वो मैकेनिज्म आ जाएंगे, शायद आप लोग उस दिन उलझे थे, है ना। तो वो अच्छा है, स्टूडेंट प्रैक्टिस पे जाता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। जितना छोड़ेंगे, जैसे पिछली क्लास में आप छोड़ गए थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, छोड़े, आपको छोड़े, हमें क्या दिक्कत है। टैली सीखना है तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। आप इसको हल्के में ना ले। आप यदि ये सोच रहे हो कि अब बाद में कर लेंगे, तो बाद आने वाला नहीं है, क्योंकि हर दिन फिर नया, अब क्लास के बाद हम नए कंसेप्ट में बोले, ठीक है। तो ये आपको करना है। कोई डाउट तो नहीं क्लास में कि सेल्स का भी बना के बताएं? बना लेते हैं सेल्स का भी, है ना। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, पूरा ध्यान से समझना। कहाँ जाएंगे? अल्टर में जाएंगे। कहाँ? इसके बाद वाउचर टाइप में जाएंगे। सेल्स का बनाना है हमें, तो सेल्स में जाएंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। अब देखो, एक क्लास आपने CGST बना ली, SGST बना ली, IGST, तो IGST के बाद यहाँ पे एंटर करोगे जब बनाने के बाद, तो एक ऑप्शन देता है, वहां पे जितनी चाहे उतनी क्लास आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, यहीं पे ऑप्शन देता है। तो हम काय की बना रहे हैं? सेल्स में IGST बना रहे हैं, IGST। IGST हमने लिया, यहाँ पर बैंक और केस और सन्ड्री डेटर्स, ये हमने एंटर किया। सेल्स में क्या जाएगा? सेल्स GST, ठीक है, एंटर करेंगे। इसके बाद क्या लेंगे? इनपुट, आउटपुट, आउटपुट IGST। आउटपुट का हमारा लेजर नहीं है, तो अल्ट C से हम लेजर बना देते हैं। आउटपुट
IGST, ठीक है, इसमें जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। इसमें भी जीएसटी का निकलता है और उसको राउंड ऑफ मेथड में लेना है तो आप नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जीएसटी के लिए, पर उसमें जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, ये निकल गया। इसके अलावा क्या लेंगे, इसके अलावा हम डिस्काउंट, एक तो राउंड ऑफ ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, डिस्काउंट यदि आपने ऊपर लिया तो वो पूरे अमाउंट का निकालेगा, और यदि नीचे लिया तो टैक्स के बाद निकालेगा, टैक्स इंक्लूड करने के बाद डिस्काउंट कर देगा, ऐसा है ना। तो राउंड ऑफ क्या रखेंगे हम, एज ए यूजर नहीं, डिफाइन नहीं रखेंगे इसको, टोटल राउंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे हम नॉर्मल 1 देंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। अब डिस्काउंट हमारा यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो डिस्काउंट का अंडरपुट लिया था वो परचेज के ऊपर डिस्काउंट लिया था, ठीक है, तो वो परचेज डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पे जो डिस्काउंट आएगा वो हमारा सेल के ऊपर लगा सकते हैं, पर वो हो जाएगा हमारा एक एक्सपेंसेस है जो हमने खरीदा, तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे हम उसको डाल देंगे। डिस्काउंट सेल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे इसको, और ये हम रखेंगे यूजर डिफाइन, ठीक है। इसी प्रकार सीजीएसटी एसजीएसटी बना लेना सेल्स का, ये सेल्स का मतलब वाउचर में, सेल्स में आईजीएसटी, ठीक है। किसे माल बेचा, माना कि राजेश कंप्यूटर, अब राजेश कंप्यूटर का पता नहीं हमें कि वो अदर स्टेट है कि नहीं, तो हम अल्ट सी से एक लेजर बना लेते हैं, अल्ट सी यूपी कंप्यूटर बना लेते हैं, ठीक है। क्या है ये, सन्डी डेटर्स, ये रखेंगे हम, ठीक है। और स्टेट में क्या सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश, जीएसटी नंबर कभी डाल सके तो डाल देना। क्या सेल किया, एचपी लैपटॉप के डी, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 45 का लिया था ना हमने, 46.5 में भेज देते, ये आईजीएसटी निकल के आ गया। क्लास में आईजीएसटी एरर देता है, ध्यान रखिएगा, क्यों, पार्टी हमने कहाँ से ले किया वो डिपेंड करता है, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें राउंड ऑफ वाला है नहीं, डिस्काउंट है तो -1%, ये आ गया, ठीक। अब इसके ऊपर यदि हमारा एक तो इंश्योरेंस है, वो भी लेजर में ऐड करके रखा है, इंश्योरेंस चार्ज है, और वेजेस है ना, किराया भाड़ा लगता है, तो हम सेल करने में सामने वाले से ले रहे हैं तो वो इसमें ऐड कर देना है। और यदि हम परचेस पे देते हैं तो परचेस में भी आपको 2 लेजर और ऐड कर लेना है, एक तो इंश्योरेंस और एक वेजेस, ठीक है। और सेल की क्लास में बना रखना, ताकि हो तो डाल दे, नहीं हो तो छोड़ देंगे, वो यूजर डिफाइन कर लेना, इंश्योरेंस भी यूजर डिफाइन और वेजेस भी यूजर डिफाइन। यदि हमने नहीं लिया है कि भाई सामने वाला देगा, जैसे अब हम माल इंदौर से परचेस करते हैं तो कई मामले ऐसे होते हैं कि हमसे वो हमारे बिल में ऐड नहीं करते, वो कहते हैं कि हमने यहाँ से पूछा दिया ट्रांसपोर्ट वाले को आप चुका देना, तो हम सेल में डिफाइन करेंगे, परचेस में डिफाइन नहीं करेंगे, या फिर अलग से उसको हमने पे किया है, ठीक है, तो सामने वाले ने हमारे उसके सेल में नहीं चढ़ाया, लेकिन हमने जब परचेस किया तो हमने परचेस में चढ़ा दी, तो ऐसा हो सकता है। या फिर सामने वाले ने परचेस में हमसे ले लिया हो कि इसमें हमने भाड़ा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट को वहीं दे दिया पैसा, तो भी हमारे बिल में जुड़ेगा, हमने दिया तो हम परचेस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें रहती है, पर आप बना के चलना उस चीज को, क्लियर है, कर लेंगे ये। तो आज की क्लास में आपको क्लास का ही यूज करना है, यही आज की क्लास है, ठीक है। राउंडिंग का जो आपने पूछा था, राउंडिंग ये है 10 रुपए 10 पैसे निशा, ठीक है। तो 10 पैसे आप दोगे क्या, ना लेंगे ना देंगे, तो हम इसका एक लेजर बनाएंगे, उसको राउंड ऑफ में डाल देंगे कि ये राउंड ऑफ में गया, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको राउंड ऑफ का लेजर लेना है, ठीक है। ये इनकम भी होती है इनडायरेक्ट, पर नॉर्मली हम एक्सपेंसेस ही इसको लेकर के, हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप इसको डाल दें, ठीक है।